तो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ मैथ। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, और इसकी हम 2 क्लासें कर चुके थे। आज की वीडियो में हमारी ये तीसरी क्लास होने वाली है। अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ उनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, समझा होगा उन सारे क्वेश्चंस को। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे के क्वेश्चन करते हैं इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखता हूँ इस पर। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए इसमें क्या पूछा है और क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इस सवाल को। ए बी व सी तीनों किसी काम को क्रम से 10, 12 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ कार्य को शुरू करते हैं, ए 2 दिन बाद बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो पूरा काम होने में कितना समय लगा। यानी कि 3 लोग हैं, ए बी व सी, तीनों जो हैं अगर अलग अलग किसी कार्य को करते हैं, कोई एक काम है, तो उसे उन तीनों को उस काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। ए के द्वारा जो टाइम लगता है वो 10 दिन का लगता है, बी के द्वारा 12 दिन का और सी के द्वारा 15 दिन का समय लगता है। यदि वे उस काम को एक साथ शुरू करते हैं, उन्होंने काम को एक साथ शुरू कर दिया, ए जो है वो 2 दिन बाद उस काम को छोड़ के चला गया और बी काम को कंप्लीट होने से 4 दिन पहले काम को छोड़कर चला गया, तो सी ने कंप्लीट डेज तक कार्य किया, तो उस समय कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा, ये हमसे इस सवाल में पूछा गया है। तो इस सवाल को देखिए मैं 2 तरीके से आपको कराऊंगा। एक बेसिक तरीके से थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से योग, और दूसरा मैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बताऊंगा आप लोगों को। देखिए शुरू करते हैं इस सवाल को। ए के द्वारा जो टाइम लग रहा है वो कितने दिन का समय लग रहा है यहाँ पर 10 डेज का, और बी के द्वारा जो समय लग रहा है वो कितना दे रखा है इसमें 12 डेज, और सी के द्वारा जो लगता है वो कितना है 15 डेज दे रखा है हमें। अब तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम 10, 12 और 15 का 60 एलसीएम आ जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसी देख लेते हैं कितनी आ रही है। ए की आ गई यहाँ पर 6 और बी की आ गई हमारे पास 12 पंजी 60 5 और सी की आ गई 15 चौको 4। अब देखिए ए बी व सी, सवाल में क्या दी हुई कंडीशन की तीनों ने काम शुरू तो किया, लेकिन ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए ने कुल कितने दिन तक काम किया है 2 दिन तक, और बी ने जो काम किया है वो कितने दिन तक करा है, टोटल जो समय लगा है उससे 4 दिन कम। अब टोटल तो हमसे पूछा ही गया, हमें पता ही नहीं है कितना, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, टोटल डेज उनको काम करने में कितने लगे, एक्स दिन का समय लगा। तो बी ने जो है 4 दिन कम किया, तो ये x माइनस 4 हो जाएगा। बी ने जो कितने दिन तक काम किया है तो x माइनस 4 डेज तक, और सी जो है लगातार पूरे समय तक कार्य करता रहा है, तो सी को कितने दिन तक काम करना पड़ा यहाँ पर x डेज। अब इनके द्वारा जो दिनों की संख्या है उसको हम इनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दे तो इनके द्वारा किया गया काम आ जाएगा। तो ए के द्वारा 2 दिन तक कितनी एफिशिएंसी है, ए की 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसी तरीके से बी ने कितने दिन तक किया है x माइनस 4, इसको इनकी बी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दे। बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 से। इसी तरीके से अब सी को देख लेते हैं। सी ने x डेज तक किया और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये टोटल कार्य आ जाएगा। और टोटल कार्य हमारा कितना दे रखा है 60, तो ये इज इक्वल किसके रहेगा 60 के। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 6 दूनी 12 प्लस 5x माइनस 5 चौक 20 प्लस 4x इज इक्वल टू 60। यहाँ पर 12 माइनस 20 यानी कि माइनस 8 और 5 4 9x इज इक्वल 60। 9x इज इक्वल ये माइनस का प्लस 68 हो गया, और x 68 अपॉन 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 963 और 5/9, यानी कि टोटल कार्य को कंप्लीट होने में कितने दिन का समय लगा है 7 सही 5/9 दिन का समय लगा। यहाँ पर हमने x एज्यूम किया, ये समीकरण सी बन गई, और इसमें मतलब टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। इसका एक शॉर्ट मेथड होता है जिस तरीके से हम इन सवालों को अपने कंपटीशन एग्जाम में करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आप चाहो तो इसका डिटेल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसका शॉर्ट मेथड बताने वाला हूँ आप लोगों को। ये करते हैं, इसका शॉर्ट मेथड भी देखिए। इसको रब करता हूँ। शॉर्ट मेथड देखिए क्या होता है कि इसका मतलब ए ने 2 दिन तक काम किया, वो हमें सीधा सब निकाल लेंगे। 6 दूनी 12, 60 माइनस 12 कर लेंगे तो हमारे पास काम कितना बचा 48 डेज।
ए का सीधा सीधा दे रखा था, उसका हमने निकाल के माइनस कर दिया। हमारे पास कितना काम बचा? 48 काम। 48 काम जो है बी और सी ने किया है। अब बी भी जो है 4 दिन पहले छोड़कर चला गया। बी एक दिन में काम कितना करता है? 4 काम। और इसने 4 दिन में कितना काम किया होगा? 5 चौक 20 काम। अगर बी जो है 4 दिन पहले काम छोड़कर नहीं जाता तो उससे 20 काम और करना पड़ता, और टोटल काम कितना है हमारे पास? 48। और ये अगर 4 दिन और काम करता बी तो टोटल काम कितना हो जाता? 20 इसमें और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 68। 68 जो है वो काम किसने किया है? बी और सी ने मिलकर काम किया है। और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? 5 + 4 9। 68 में हम डायरेक्ट 9 से भाग दे देंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी कितनी? 9 7 63 और 5/9, यानी कि 7 सही 5/9 डेज का टाइम हमें लगा। यहाँ पर ये हमारे पास 2 स्टेप में ही सवाल हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं इन सवालों को। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं, इसको क्या दिया हुआ है। इसमें वैसा ही सवाल है, ये पिछले सवाल जैसा, कि ए बी व सी किसी काम को क्रम से 10 12 व 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं तथा बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले तथा सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला जाता है तो काम को पूरा होने में कितना समय लगा? ए बी व सी 3 लोग हैं, अलग अलग वे किसी काम को कितने समय में कर सकते हैं? ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है और सी जो है 15 दिन में कर सकता है। अब इन तीनों का एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम ये आ जाएगा हमारा 60। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए की 6, बी की आ जाएगी 5 और सी की आ जाएगी कितनी? 4। अब हमसे इस सवाल में क्या कंडीशन दी और क्या पूछा गया है कि बी जो है काम पूरा होने से 2 दिन पहले चला जाता है और सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला जाता है। ये ए बी और सी हो गए। ए ने कंप्लीट डेज तक काम किया है और बी यदि काम पूरा होने से 2 दिन पहले चला गया है तो बी ने कितना काम कम किया है? यानी कि 2 दिन और अधिक वो काम करता तो कितना करता? 2 दिन में 5 एफिशिएंसी है तो बी जो है 10 काम एक्स्ट्रा कर देता। और सी जो है वो 3 दिन पहले गया है और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो वो 3 दिन में कितना काम और कर देता? 4 × 12, यानी कि वो जो है काम छोड़कर चले गए, इस वजह से काम जो है 12 और 10 22 काम कम हुआ। यदि वो साथ में रहते कंप्लीट डेज तक तो वो इतना काम एक्स्ट्रा कर देते, यानी कि टोटल काम तो हमारे पास 60 था, वो छोड़कर चले गए उसके बाद भी 60 काम हुआ है। अगर वो साथ रहते तो ये काम एक्स्ट्रा हो जाता कितना? 10 और 12 22, 60 और 22, ये कितना आ जाएगा? 82। अब देखिए उन कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा, ये हमसे पूछा गया। तो ये किस तरीके से टोटल काम हमारे पास कितना आ गया है? 82। अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 5 11 11 और 4 15। 15 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 15 पंजे 75 और 7/15। कार्य को पूरा होने में जो समय लगा है वो कितना लगा है? 5 सही 7/15 दिन का समय लगा है। आसान सा था क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 3 और क्या दिया है इसमें? ये ऐसा सवाल हम पिछले क्लास में कर भी चुके हैं, उसी तरीके का ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। करते हैं इस सवाल को कि 2 आदमी एक दीवार को 9 घंटे में 10 घंटे में बना सकते हैं। 2 कोई आदमी है, एक किसी दीवार को कितने समय में बना सकते हैं? अगर अलग अलग बनाए तो 9 घंटे, या दूसरा व्यक्ति जो है 10 घंटे में बना सकता है। लेकिन जब वे दोनों साथ काम करते हैं तो 20 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। जब दोनों साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में जो है जितनी ईंटें लगा रहे थे उससे 20 कम लगाने लग जाते हैं, और दीवार को जो है वो 6 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार में लगी कुल ईंटों की संख्या बताइए। कर चुके हैं इस सवाल को हम पहले भी, इसी तरीके को करते हैं। इस सवाल को दोबारा से देखिए। 2 व्यक्ति मान लीजिए, एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया। एक के द्वारा कितना समय लग रहा है? 9 घंटे का, और दूसरे के द्वारा कितना समय लग रहा है? 10 घंटे का। लेकिन जब वो दोनों साथ काम कर रहे हैं, ए प्लस बी, तो कितना समय लग रहा है? कहाँ दे रखा है? ये 6 घंटे का समय लग रहा है, ये 6 आवर।
अब तीनों का एलसीएम देख लेते हैं हम कितना आ जाएगा, 9 ढाई 90, 90 इसका एलसीएम आ जाएगा। एफिशिएंसी देख लेते हैं, ए की कितनी आ गई 10, बी की कितनी आ गई 9, और दोनों जब साथ काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है यहाँ पर हमारी 15। अब देखिए अलग अलग जब काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है दोनों की 10 + 9 यानी कि 19 आ रही है, अलग अलग जब काम कर रहे हैं। लेकिन जब साथ में काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है 15। तो एफिशिएंसी कम हो गई, कितनी कम हो गई, एफिशिएंसी कम हो गई 4, और एक्चुअल में हमारे पास कितनी कम हुई है, यानी कि 20 ईंट प्रति घंटा कम लगा रहे हैं। तो 4 किसके बराबर है 20 के, तो 1 किसके बराबर होगा 5 के। और हमसे पूछा क्या गया है कि कुल ईंटों की संख्या बताइए, और यहाँ पर हमारे पास टोटल काम कितना है 90। तो 90 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 90 × 5 = 450, यानी कि उस दीवार में जो ईंटें लगी हैं वो कितनी लगी हैं 450 ईंटें लगी हैं। हमारी आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सवाल नंबर 4, और इसमें क्या दिया हुआ है, ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सा अलग सा क्वेश्चन है, और पढ़ने के बाद हमें ये डिफिकल्ट सा भी लगेगा लेकिन ये आसानी से होगा। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें कि 2 समान आकार के दीपक हैं, क्रम से उन्हें 8 घंटे व 12 घंटे तक जल पाते हैं। यदि दोनों को एक साथ जलाया जाता है तो कितने समय बाद उनमें बचे तेल का अनुपात 2:3 होगा। यानी कि 2 दीपक हैं, इसमें ये लाइन हिडन है कि उनमें जो तेल भरा गया है वो बराबर भरा गया है, क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है कि समान आकार के हैं, इसका मतलब यही है कि उनमें जो तेल भरा गया होगा वो बराबर भरा गया होगा। और क्रम से जो है वो जलने में कितना समय लेते हैं, एक तो लेता है 8 घंटे का समय, दूसरा लेता है 12 घंटे का समय, और दोनों को साथ में जलाया जाता है। तो कितने समय बाद वो समय कितना होगा जिस समय पर उस दोनों में जो तेल की मात्रा बची हुई होगी उनमें जो मात्रा का अनुपात होगा 2:3 का होगा। तो देखिए इस सवाल को कैसे होगा, ये सवाल देखने में डिफिकल्ट सा लग रहा है लेकिन आसानी से हो जाएगा। किस तरीके से, ये ए जो है उसको कितना समय लग रहा है 8 घंटे का, और बी को कितना समय लग रहा है यहाँ पर 12 आवर्स का, और इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 24। एफिशिएंसी अब इनकी देखते हैं कितनी आ जाएगी, ए की आ जाएगी 8 × 24, और बी की आ जाएगी हमारे पास एफिशिएंसी 2। तो ये 2 और 3 एफिशिएंसी का मतलब क्या है इस सवाल में, इस सवाल में मतलब है कि अगर दीपक में जो तेल की मात्रा है 24 यूनिट है तो 3 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से ए कंज्यूम कर रहा है, और बी चिराग जो है वो कंज्यूम कितना कर रहा है 2 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से। वो समय क्या होगा जिस समय पर उनमें अनुपात 2:3 का होगा, ये हमारा सवाल पूछा गया है। तो वो समय हमें नहीं पता है तो उसको हम मान लेते हैं x समय रहा होगा, तो 3 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से जल रहा है, तो उस x समय में a जो है कितना जल गया होगा 3x, और b जला होगा कितना 2x। अब ये किस तरीके से होगा, ये दे रखा है कितना हमारे पास 24 माइनस a का जो है 3x, और यहाँ पर बटे में ले लेंगे b का, यानी कि 24 - 2x इज इक्वल, यहाँ पर अनुपात कितना निकालना है 2:3, तो इसको 2/3 लिख लेंगे। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा। यहाँ पर कितना किससे होगा ये, इस तरफ मैं करता हूँ, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 माइनस 3 तिया 9x, और इधर ये 24 दूनी 48 माइनस 2 दूनी 4 4x। 9 को हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो इधर हमारे पास बचा कितना 5x, और ये 48 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 72 - 48 ये हमारे पास कितना बचेगा 24। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 चौक 20, 4 सही 4/5, यानी कि 4 सही 4/5 घंटे बाद उनमें जो बचे हुए तेल का अनुपात होगा वो कितना होगा 2:3, यानी कि ए में 2 यूनिट तेल बचेगा और बी में 3 यूनिट तेल बचेगा। इस तरीके से ये सवाल इजी था ना, वैसे देखने में डिफिकल्ट सा लग रहा था।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का, करते हैं फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी कार्य को क्रम से 18, 12 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य के 1/4 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। तीन व्यक्ति हैं, ए प्लस बी, ए बी व सी। तीनों अगर दो दो लोग मिलकर कार्य करते हैं, ए प्लस बी काम करते हैं, तो उस काम को पूरा करने में 18 दिन का समय लगता है। बी प्लस सी अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन का। सी और ए अगर साथ में कार्य करते हैं तो उस काम को पूरा होने में कितना समय लगता है, 15 दिन का। अब हमसे पूछा क्या गया है कि तीनों मिलकर उस कार्य के 1/4 भाग को कंप्लीट करने में कितना समय लेंगे, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। तो ये सवाल किस तरीके से होगा, पहले तो हम इन तीनों की एक साथ में एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस सी की। ए प्लस बी कितना समय लग रहा है, 18 दिन का। और इसी तरीके से बी प्लस सी को कितना समय लग रहा है, 12 दिन का। और सी प्लस ए को कितना समय लग रहा है यहाँ पर सवाल के अकॉर्डिंग, 15 दिन का। अब इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 18, 12, 15, 15, 12, 20, 1, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 180। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 18 ढाई 180, 10 एफिशिएंसी आ गई किसकी, ए प्लस बी की साथ में। इसी तरीके से बी और सी की साथ में एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12, 15। बी और सी की साथ में एफिशिएंसी दोनों की कितनी आ गई, 15। और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15, 12 यानी कि 12 सी प्लस ए की। अब हमें अलग अलग एफिशिएंसी नहीं पता इनकी कितनी है, या फिर मतलब तीनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी है, ये हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ पर एफिशिएंसी का योग कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 10, 15, 25 और 12, 37, 37। ये एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, 37। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि तीनों ने मिलकर, अब यहाँ पर तीनों यहाँ पर डबल बार आ रहे हैं, यानी कि दो दो बार आ रहे हैं, तो दो को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 37। ये 2 बटे में चला जाएगा यहाँ से, तो 37 अपॉन 2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों की साथ मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आ गई, 37/2 यानी कि 18.5 आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या गया है कि कार्य के 1/4 भागों को कितने समय में पूरा करेंगे। टोटल काम कितना है, 180। 180 के 1/4 भाग, यानी कि इसको 4 से डिवाइड कर दें। और हमें a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर रहे हैं, उस कार्य को, इस इनकी जो तीनों की एफिशिएंसी का योग है वो 37/2 है। इससे इसको हम डिवाइड कर दें साथ, यानी कि 37 अपॉन 2। तो इस बटे में 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा 90। ये हमारे पास कितना आ गया, 90 अपॉन 37। इसको हम और डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 37 दूनी 74, यानी कितना बचा, 16 अपॉन 37। यानी कि तीनों मिलकर उस कार्य के 1/4 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे, 2 सही 16/37 दिन में। समझ में आ गया होगा ये सवाल, आसान सा था वैसे तो, प्रैक्टिस करेंगे तो ये और आसान हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। इसी तरीके के और सवाल अब हम करने वाले हैं कुछ। सवाल नंबर 6, बढ़ते हैं आगे, करते हैं इस सवाल को, पढ़ते हैं पहले इस सवाल को। क्या दिया हुआ है इसमें कि a प्लस बी किसी काम को 5 दिन में, b प्लस सी 6 दिन में तथा a प्लस सी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं। सवाल नंबर फर्स्ट क्या, तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। सेकंड नंबर पे पूछा गया कि तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। क्योंकि 3 लोग हैं ए बी सी, यदि a प्लस बी, ए और बी मिलकर काम करते हैं तो उस काम को निपटाने में कितना समय लगता है, 5 दिन का। बी प्लस बी और सी उस काम को करते हैं तो उस काम को पूरा करने में 6 दिन का समय लगता है। और ए और सी उस काम को अगर करते हैं तो उस काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लगता है। अब हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। और दूसरा सवाल इसी में पूछा गया है कि तीनों अलग अलग उस काम को करें तो उन तीनों को अलग अलग कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा।
करते हैं इस सवाल को। देखिए क्या दे रखा है इसमें कि ए प्लस बी जो है उनको कितना समय लग रहा है 5 दिन का। इसी तरीके से बी प्लस सी को कितना समय लग रहा है 6 दिन का। ए प्लस सी को कितना समय लग रहा है 10 दिन का। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 30 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। तो ए प्लस बी की साथ में एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 और बी प्लस सी की साथ में एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5। ए प्लस सी की साथ में एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। अब हमसे इसमें सवाल नंबर फर्स्ट पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितना समय लगेगा पूरा करने में। पिछले सवाल में हमने देखा था कि जब इस तरीके से काम आता है तो जब तीनों को साथ में दो लोगों को जोड़ा बनाकर दे दिया जाता है तो हमें क्या लास्ट में क्या किया था, इसको हम इनको जोड़ा था, फिर उसके बाद हमारे पास कॉमन 2 लिया था और 2 को इससे डिवाइड किया था एफिशिएंसी से। तो हम डायरेक्ट इसको आधा कर देते हैं 6 5 11 11 3 14। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी डायरेक्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी 6 5 11 और 11 3 14 14/2 यानी कि 7 एफिशिएंसी आ जाएगी ए प्लस बी सी। अब हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास 30 और इसको हमें तीनों की एफिशिएंसी के योग से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी की तीनों की एफिशिएंसी का योग कितना आ रहा है हमारे पास 7। तो इस 30 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7 चौक 28 2/7 बे, यानी कि उन तीनों को एक साथ काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा 4 सही 2/7 दिन का। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल पूछा क्या गया है कि तीनों अगर अलग अलग कार्य करें तो तीनों को अलग अलग उस काम को पूरा करने में कितना कितना समय लगेगा, ये हमसे नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है। तो इसको भी हम करते हैं। देखिए यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 7। अब हम इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो हम टोटल वर्क से डिवाइड करके हम तीनों का अलग अलग लगने वाला समय ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से हम ए की एफिशिएंसी कितनी है तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और टोटल एफिशिएंसी है 7। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7 में से घटा देंगे 7 - 5 तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास 2। इसी तरीके से हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। जब बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है वो इसके जगह पर रख देंगे। ए प्लस सी की एफिशिएंसी है 3 तो 7 - 3 तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 और 2 6 आ गई। तो डायरेक्ट सी की हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक एफिशिएंसी लिख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है और सी की ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब ए प्लस बी की 6 रखेंगे तो 7 - 6 सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब हमसे अलग अलग पूछा है तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास 30। तो इस 30 को इनसे अलग अलग डिवाइड करके तीनों का हम कार्य में लगने वाला समय ज्ञात कर लेंगे। 30 में 2 को 2 का भाग दिया तो ए के द्वारा जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 30/2। ये आंसर आ जाएगा कितना 15 डे का। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 4। टोटल वर्क कितना है हमारे पास 30/4 तो 7.5 दिन 4 × 7 = 28 और 2/4 यानी 1/2 7.5 दिन। इसी तरीके से सी के निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना है 30 और एफिशिएंसी कितनी है 1 तो इसके द्वारा जो समय लगेगा वो 30 डे का समय लगेगा। यानी कि 3 के द्वारा जो अलग अलग समय लगेगा कितना लगेगा 15 7.5 और 30 दिन का समय लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 7 पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ए बी व सी किसी काम को एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी अकेला उस काम को 15 दिन में तथा बी और सी उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए आसानी से हो जाएगा सवाल। ये कैसे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को करने में कितना समय ले रहा है 5 दिन का और बी अकेला उस काम को कितने समय ले रहा है 15 दिन का और बी प्लस सी दो लोग मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर रहे हैं 10 दिन में। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 10 30। एफिशिएंसी तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6
और बी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, बी और सी दोनों की साथ मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। यहाँ से देखिए बी और सी की एफिशिएंसी 3 है और बी की अकेले की एफिशिएंसी 2 है, बी की 2 है और बी और सी की 3 है, तो सी की ऑटोमेटिकली 3 - 2 यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, यानी कि सी जो है वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। और यहाँ से हमसे पूछा क्या गया है कि ए अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। किस यहाँ से बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास 3 और ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 - 3, तो ए की एफिशिएंसी 6 - 3, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। टोटल वर्क कितना दे रखा है हमारे पास ये 30/3, यानी कि ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा 30/3 यानी कि 10 दिन में। ये आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + y किसी काम को 8 दिन में, y + z उस काम को 12 दिन में तथा तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो a और c मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। वैसे ही सवाल है, थोड़ा सा घुमाया है बस और कुछ नहीं। यहाँ पर a और c नहीं होगा, यहाँ पर होगा x और z। x और z उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए x + y का कितना दे रखा है 8 दिन और y और z का कितना दे रखा है 12 दिन, और x + y + z यानी कि तीनों का उस तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर रहे हैं 6 दिन में। अब तीनों की हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा। ये पेन रेड कलर का जो है शायद सही दिखता ना हो। 24 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब एफिशिएंसी देख लीजिए x और y की कितनी आ जाएगी 8 × 24, y और z की 12 दूनी 24, x y z तीनों की मिलकर आ जाएगी एफिशिएंसी कितनी 6 × 24। अब हमसे पूछा क्या गया है कि इसमें x और z उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, यानी कि x की एफिशिएंसी और z की एफिशिएंसी हमें ज़रूरत है इसकी निकाल लेंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी 4 है और यहाँ से y z की एफिशिएंसी 2 है, तो x की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 और हमें z की एफिशिएंसी और चाहिए। यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी 4 और x y की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये फिर z की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, तो x + z की एफिशिएंसी 3 आ गई। हमसे पूछा गया कि x और z को उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। टोटल वर्क हमारे पास कितना 24 और x और z की एफिशिएंसी का योग कितना आ रहा है हमारे पास 2 + 1 यानी कि 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 24/3 = 8, यानी कि x और z अगर उस काम को मिलकर पूरा करेंगे तो उन दोनों को उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा 8 दिन का समय लगेगा। आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आसान सा ही सवाल है, इस तरीके के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए a + b, b + c, c + a किसी काम को क्रम से 10, 20 व 60 दिन में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। आसान सा ही है। a + b कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, b + c कितने दिन में कर रहे हैं 20 डेज में, और c + a को कार्य करने में कितना समय लग रहा है 60 डे का। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये एलसीएम आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी a + b की कंबाइंड एफिशिएंसी दोनों की मिलाकर कितनी आ जाएगी 10 × 6 = 60 आ जाएगी। b + c की आ जाएगी 2 3 और c + a की कितनी आ जाएगी 1। अब वही मतलब टोटल ये साथ में जोड़ों में दे रखे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़कर आधी कर देंगे तो तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी आ जाएगी 6 3 9 1 10, तो a + b + c की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 3 9 और 1 10, 10/2 यानी कि 5, और टोटल वर्क कितना दे रखा है 60 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे इस सवाल का आंसर आ जाएगा 5 से डिवाइड करते ही तो यानी कि 12 दिन। तीनों को साथ मिलकर उस कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा 12 दिन का समय लगेगा।
चलिए ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करेंगे। देखिए आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है इसमें कि पी क्यू क्यू आर आर पी किसी काम को क्रम से 30, 24 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों पी क्यू आर उस काम को साथ में शुरू करते हैं तथा 10 दिन बाद क्यू व आर छोड़कर चले जाते हैं और शेष कार्य पी ने किया, तो पी को कितना समय और लगा। यहाँ पर टोटल समय नहीं पूछा, यहाँ पर और लगा दिया है इसमें सवाल में। कई बार कंफ्यूजन में हम डायरेक्ट टोटल समय निकाल देते हैं। यहाँ पर पूछा क्या गया है कि पी को कितना समय और लिया, पी ने कितना समय और लिया शेष कार्य को कंप्लीट करने में। तो ये देखिए किस तरीके से होगा, उसी तरीके से हम करते हैं। पी प्लस क्यू को कितना समय लग रहा है 30 दिन का, क्यू और आर को कितना समय लग रहा है 24 दिन का, और आर और पी को कितना समय लग रहा है, आर और पी को कितना समय लग रहा है 20 डेज का। तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 30, 20, 24, 24, 6, 24, एलसीएम आ जाएगा 120। एफिशिएंसी दोनों की पी और क्यू की कितनी आ जाएगी 4, क्यू और आर की कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5, और आर और पी की कितनी आ जाएगी 6। अब तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी पी क्यू आर की, इन एफिशिएंसी का योग करके आधा कर देंगे। 5, 4, 9, 6, 15, 15/2 यानी कि 7.5। अब हमसे पूछा क्या गया है कि इस सवाल में कि कुछ दिन तक 10 दिन तक तीनों लोग साथ में काम करते हैं, फिर उसके बाद क्यू और आर छोड़कर चले जाते हैं, शेष कार्य जो है पी को कंप्लीट करना पड़ता है। तो पी को कितना समय और लगा, तो अब हमें अलग अलग एफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें पी की एफिशिएंसी, क्यू की और आर की, पी की एफिशिएंसी निकालने पड़े। यहाँ पर इसमें क्यू आर की एफिशिएंसी रख दें और घटा दें। क्यू आर की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 7.5 माइनस 5, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी ये 2.5। क्यू की निकालते हैं तो पी और आर की रख देंगे। पी और आर की कितनी है, आर और पी की 6, तो क्यू की आ जाएगी कितनी हमारे पास 1.55। इसी तरीके से आर की निकाल लेंगे, तो आर की निकालने के लिए पी क्यू की कितनी है 4, 7.5 माइनस 4 कितनी आ जाएगी ये आर की 3.5। अब तीनों लोगों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया है। 120 में से 10 दिन तक तीनों ने साथ में जो काम किया है वो कितना किया है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 7.5। 10 दिन तक काम किया है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साथ में जो काम किया है वो कितना है 75 काम किया है। और टोटल काम कितना था हमारा पास 120, तो 120 माइनस 75, तो हमारे पास 20 और 25 45 काम बचा। 45 काम जो है अकेले पी ने किया है, और ये 45 में हम P की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास से इस कार्य को कंप्लीट करने में P द्वारा लगे हुए समय आ जाएगा। और P की एफिशिएंसी कितनी है 2.5। ये पॉइंट है, पॉइंट को यहाँ से हटाकर मल्टीप्लाई में 10 कर देंगे यानी कि 450/25, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा ये 25 से कम 25 और 20, 200, 25 अट्ठे 200, यानी कि पी को जो है शेष कार्य जो छोड़कर चले गए थे उसको कंप्लीट करने में कितना दिन का समय 18 दिन और काम किया। तो अगर हमें से ये पूछ लेता कि काम कितने दिन चला, टोटल कार्य पूछता, तो 10 दिन ये वाले पहले जो तीनों ने साथ मिलकर किया है तो वो और ऐड हो जाते, तो कितने दिन का समय आता 28 डेज का। लेकिन यहाँ पर हमसे सवाल में पूछा है कि पी को कितना समय और लगा, तो 18 दिन का और समय लगा। ये हमारी क्लास का आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ में। आगे और भी इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। बाकी के जो भी क्वेश्चन रह गए हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हमारी 2-3 क्लासें और होंगी। इस टॉपिक को हम आगे की 2-3 क्लासों में कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास अटेंड करने के लिए। आते रहिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए मेरे साथ, और नेक्स्ट वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी इसी तरीके की क्लासेस की। थैंक यू।